जब भगवान को प्रार्थना करते या भगवान को खोजते ना, भगवान के पास जाके मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोल के नहीं पूछना, तुम मेरे से क्या चाहते, तुम्हारा गुण क्या है, वो गुण को जानना। 2 साल हुआ मैं यीशु मसीह को मान के सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, यीशु मसीह को मान के, यीशु प्रभु को मान के। वो सृष्टिकर्ता सृष्टि में एक ही भगवान रहता है। हम लोग क्या किया, इंसानों ने कई भगवान कई नामों से बना लिए, बनाए कुछ है। हाँ, इंसानों ने बनाए, और भगवान ने जो इंसान बनाया वो भगवान को भूल गए, और इंसान क्या कर रहे, अपने हाथों से जो भगवान को बना लेना उसी में भक्ति ढूंढ रहे। जब तक उसमें हम भक्ति ढूंढते ना, सच्चे भगवान को कभी भी नहीं पा सकते। सच्चा भगवान बोलते क्या है, बोलते सच्चा ज्ञान, उसमें पवित्रता रहना, शुद्धता रहना, वो हमारे को ज्ञान देना, लोक संबंध विचार से हमारे को दूर करना, आगे चल के हम मरने के बाद में परलोक जाने के लिए हमारे को रास्ता बदलाना हो उसके लिए। और ये धरती पूरा पाप से ना भरी तो है, ये धरती का पाप जाने के लिए यीशु मसीह आके यहाँ पर अपना बलि दिए, समझिए, उनका रक्त यहाँ पर छिड़का, तभी जाके पवित्र, हमारे गीता में भी लिखित रहता है, जब तक पवित्र रक्त धरती पे नहीं छिड़कता एक इंसान का, तब तक ये धरती का पाप नहीं जाएगा। तब जाके यीशु मसीह 2020 साल के नीचे वो आए, अपना खून को यहाँ पे छिड़के, सूली पे चढ़ गए, तब जाके धरती का पाप मिट गया। धरती का पाप तो मिट गया, लेकिन जो इंसान में पाप है ना, वो पाप अभी नहीं गया। वो कब जाता पता है, हम उनके वचनों के अनुसार उनको ग्रहण करना, उनको अपने अंदर उतार लेना, उतार लेने के बाद में वो हल्लू अपने अंदर ना काम करना चालू करते। तुम गलत बात कर रहे, तुम गलत देख रहे, तुम्हारे गलत विचार है, तुम दूसरों के बदल क्रोध रख रहे, दूसरों के बदल मोह माया में पड़ रहे, लोक संबंध विचार, ये सब पाप है। ये हल्लू एक उसको जैसा हम अंदर निवास करते ना, ये सब एक निकाल देता, तब हम पवित्र बनते, उनके जैसा बनते। जब उनके जैसा बनते ना, उनके बताए गए तो रास्ते पे ही चलते। हमारे सामने कोई पैसा रख दे, कुछ भी रख दो, हम भटकते नहीं। तुम है ना प्रभु बोल के उसका निवास रखना हमारे में, हमारे घर में, हमारे परिवार में। हम बच्चों को हमारा जायदाद दे के नहीं जाना, भगवान के प्रति भय भक्ति दे के जाना, उस विश्वास से। जब आज है कल नहीं है, अच्छा किसके पास है, अच्छा ही किसके पास नहीं है, अच्छा ही देना बहुत मुश्किल है, और वो अच्छा ही ना देने के लिए बहुत प्रयत्न करे तो एक ही जब मिलता है कि 10 के अंदर एक जन को मिलता है, एक जन को मिलता है। वो सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, किसमें है, हम ढूंढना, वो ढूंढने से हमारे को मिलता। बाहर बंदे को बोलता हूँ, सुबह में उठ के ना भैया हमें 5 मिनट प्रार्थना करना है। इधर उधर जगहों में, वस्तुओं में, मंदिरों में भगवान को नहीं ढूंढना। भगवान बोलता तुम्हारा हृदय अगर स्वच्छ रखोगे ना, तुम्हारे हृदय के अंदर आके मैं बसता हूँ बोलते। तो वही स्वच्छ हृदय से, पूर्ण विश्वास से हम 5 मिनट सुबह में उठ के ना, भगवान का समय रहता 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, उस समय कभी भी एक 5-10 मिनट भगवान के सामने हम बैठ के, घुटनों के बल बैठ के, दोनों हाथ उठा के आसमान की ओर देख के प्रार्थना करना। भगवान नीचे नहीं रहते, आसमान की ओर देखिए, हे प्रभु आज हम जीवित है, तू बचाए बोल के हम जीवित है, मेरे परिवार की रक्षा करना, हम जिधर भी जा रहे, मार्ग में जा रहे, हमारे रास्तों में सहायता करना, हमारे हर रोग से बचाना, हमारे बुरे विचारों, बुरे आदत से हमारे को बचाना, दुष्ट लोगों से हमारे को दूर रखना, अच्छा साहस मुझे देना, तुम्हारा गुण क्या है मुझे बताइए, तुम्हारा नीति, तुम्हारे राज्य क्या है मुझे बताइए। भगवान बोलते तुम मेरे नीति और राज्य को ढूंढो बोल रहे हो ना। नीति राज्य, नीति आज के पास कितने लोगों के पास नीति है, उसके सामने कुछ भी उसको जिससे वो गिरेगा ना, जैसे पैसे पे गिरेगा, वो पैसा रख दो, उसका नीति उधर ही खत्म हो जाएगा। वैसा आदमी नीति को बेच दिया, तो भगवान नीति को ढूंढो बोल रहे, उसका नीति स्वच्छ नीति रहता, उसके अंदर पाप न रहता। स्वच्छ नीति के बाद भी कुछ भी नहीं करना, जो भी है अपने हिसाब से, जो अपने से होता उतना ही करना, उतना ही करना। और इंसान कितना प्रयत्न करके कहाँ तक जा सकता बोलो, ज्यादा से ज्यादा चंद्रमंडल तक ही जा सका, उसके ऊपर तो नहीं जा सका ना, कितना प्रयत्न करके। हम भी 40 रुपए कमाते भी नहीं जाना। हाँ, अभी मैं दुकान चला रहा हूँ, महीने को 1 करोड़ कमाऊंगा, वो लेके जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। अब ऑटो चला रहे, वो चलाते चलाते 10 ऑटो खरीद सकते, उससे आगे जा सकते नहीं जा सकते। लेकिन ये सबको बाजू में रख के पहले प्रभु के नीति राज्य को हम ढूंढते ना, इस तरीके से जिए तो हम आपके राज्य तक पहुंच सकते हैं। आपका नीति क्या है, आपके अंदर सच्चाई क्या है, ये जब हम जान लेते ना, ये धन दौलत शौहरत जो है ना, सब हमारे पाँव के नीचे लग सकते हैं। हम उसके पीछे नहीं भागते, वो हमारे पीछे आता है। वो कब देता पता है, वो हम उनके पास रहने के बाद देता हो। हम उनका आदर करना, उन पे विश्वास करना, तुम्ही है जो हमारे को चला रहे, हम कुछ भी नहीं है, मट्टी के इंसान है।
कब उठते कब आंख बंद करते थे पता नहीं। आज जीवित है, सुबह देखते नहीं देखते वो भी पता नहीं, हम हमको अगले क्षण का ही पता नहीं है, अगले नहीं सेकंड पता क्या होता है, नहीं पता अपने को। आपसे मैं सपना सोचे थे कि आज ये भगवान का तुम्हारे पास में आऊंगा बोलते, तो सेकंड की बात है, अच्छे के लिए अच्छा ही होता है, बुरे के लिए बुरा ही होता है। और भगवान के वचन कई तरह के पता है, वो हर आदमी के सामने प्रकट नहीं होते और हर आदमी को समझ भी नहीं आता। हर आदमी क्या है, अपने धुन में, अपने काम में, अपने विचारों में व्यस्त है। मेरे परिवार का, मेरा चिंता यही टेंशन है, मेरे को बहुत ही सब कहीं को बोलते हैं। लेकिन ये सब चिंता उनके कदमों पे हम रखते थे ना, हम अपने विचारों से दूर निकलते, उनके विचारों को हमारे अंदर डाल देते। जब उनके विचार हमारे में आते ना, इतना ज्ञान आता है इंसान को, हम किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, हर कोई इंसान हमारे पास तक आता है। उतना हिम्मत देते भगवान की बात, भगवान की बातों को ध्यान करना, कभी उनके वचनों को ध्यान करना। क्या बोल रहे प्रभु वचन, क्यों बोले तो शुरू में कुछ भी नहीं था यहाँ पे। शुरू में जब सृष्टि भी तैयार नहीं हुआ था ना, आदि में वचन था, वचन जो है प्रभु के पास था और वो वचन के रूप में हमारे पास है। वो यीशु मसीहा के रूप में आप सुने यीशु मसीहा का नाम करें। हाँ, आपने कलरी टेम्पल में जाते हैं, स्टार्टिंग शुरू करने के बाद में 2-3 एनिवर्सरी गया नहीं, डायरेक्ट अंदर जाते 6 घंटे बिजी होना करवाते, मैं कम से कम 2-3 एनिवर्सरी गया। जाना भैया, भगवान के पैरों में रहने से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये सब कचरा है, आज है कल पूरा इसको त्याग देते अपन, इसका कुछ भी नहीं है अपने को। लेकिन क्या है, उनके वचनों को सुनने से क्या ना, हम जो भी कदम फ्यूचर में लेने जा रहे हैं ना, अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, वो वचन याद दिलाता अपने को। ये मैंने सुना। माइंड कॉन्सेप्ट भगवान के ऊपर रखने से क्या है, अपन पूछना नहीं, उनके क्या प्रॉब्लम से बातों उनका सोच के अपन आगे फिर कंटिन्यू करते, उनका ज्ञान हमारे को देते। मैं कलवरी टेम्पल को 3 साल गया था, जब मैं प्रभु को जानता था भी नहीं था। ऐसी जैसे कि अभी हम हमारे उसमें करता था, हम बोलते थे इधर मन्नत मांगने से इधर अच्छा होता है, इधर गए, उधर मन्नत मांगने से अच्छा होता है, उधर गए। वैसे ये कलवरी टेम्पल में मैं जब जाता था ना, हर रविवार को मेरे को बिजनेस अच्छा होता था, वो विश्वास से जाता था। भगवान है बोल के नहीं, ये जगह पे गए तो अच्छा होता, ये जगह पे गए तो अपने को कुछ लाभ मिलता, वो लाभ के लिए जाता था। लेकिन एक जगह पे गए तो अपना अंतरात्मा अपने से बात करना, प्रभु हमारे से बात करना, प्रभु के सामने हमारे चिंता को रखना, उनके पैरों के पास बैठ के उनकी बातों को सुन के आना, अपने जीवन में वो बातों को प्रवेश करना, ये सब मुझे नहीं पता था। 3 साल गया, वैसे ही आया, वैसे ही आया, वैसे ही गया, वैसे आया। लास्ट दिनों में ये जब लॉकडाउन का समय चल रहा था ना, वो टाइम पे प्रभु मेरे को परिचय हुए समझे, बैठ के असली क्या तो भी परिस्थिति है। 1.5 साल से भगवान सभी को घर पे बिठा दिए, आदमी 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोको बोले तो उतना बिजी हो गया और बिना रोके चले जाता। वैसे बिजी टाइम में भगवान ने 1.5 साल पूरे दुनिया को रोक दिए। आदमी अभी तो भी सोचना है कि हम अभी भूल गया बोल के फिर आदमी लोग पैसे के पीछे भाग रहे, लेकिन 1.5 साल भगवान ने सभी को दुनिया को पूरा बंद कर दिया था। वो 1.5 साल जब बंद किया ना, तब मैं प्रभु को ध्यान किया, क्या है असल, गीता में क्या लिखित है, कुरान में क्या लिखित है, भगवत गीता में क्या लिखित है। जब मैंने ध्यान किया ना, सच्चे प्रभु को गुण क्या होता है वो जाना मैंने। प्रभु वस्तुओं में, मूर्तों में, मंदिरों में नहीं रहता, प्रभु आकाश में रहता, सृष्टि करता। भगवान बोलते कि समस्त सृष्टि में, सारे सृष्टि को मैंने बनाया, सृष्टि की नींव भी मैंने डाली है। शुरू में समंदर को उसने नदी से अलग किया, आकाश को समंदर से अलग किया, सारे पेड़ पौधे उन्होंने उगाए, मट्टी उन्होंने बनाई, इसी मट्टी में सोना भी मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, इसी वृक्ष को काट के इसी से मूर्त बना रहे, इसी मिट्टी में से सोने को लेके उसकी आंख पैर बना रहे, उसी को भगवान मान के चल रहे। जब वस्तुओं में अगर हम भगवान को ढूंढते गए तो हमारे को भगवान का गुण कब मालूम होता, उसका गुण क्या है, जिस मूर्त को मैंने बनाया है इसके अंदर क्या गुण है, ये मेरे से बात करेगा, ये कब जान सकते हैं, नहीं जान सकते। वो तो फिर स्टैचूस है, उसमें भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं बच्चे, तो हमें भी नहीं पता। हमारे जो पूर्वज करते आए ना बड़े लोग, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। वहाँ से वो दादा परदादा उन लोग बनाते गए, देते गए थे। उन्होंने मट्टी का बनाए, पत्थर का बनाए थे ना, स्टोन का चांदी का आ रहा है। अभी आप एक ही यकीन मानिए भैया, यही लकड़ी से मैं एक वस्तु को बना के 10-20 साल के यदि पुराना वैसे इसको मैं वैसे ही रखता हूँ, फेंक देता हूँ, फेंक ही देते ना, पुराना हो गया, कीड़ खाया फेंक ही देते। तो इसमें से मैंने भगवान को फेंक ही देता तो नहीं हुआ ना, वो वस्तु को ही फेंक ही देता हुआ।
तो भगवान बोलते हैं तुम वस्तुओं में नीचे मत ढूंढो, मैं आपका परम पिता आकाश में रहता हूँ, मुझे ढूंढो, मैं आपको ज्ञान देता हूँ। हैंगर चाहिए था। उन ज्ञान देते अपने को, सच्चाई क्या है जानने के लिए। आप एक नहीं मानते, 3 साल तक मुझे कुछ भी नहीं पता था भैया। जब मैं ग्रंथ पकड़ के बैठा ना, बैठने के बाद में एक एक बात जो है ना अपने से सीधा प्रभु बात कर रहे जैसा। अरे ये सच है ना, आईने के सामने हम जैसे सामने ठहर के तैयार होते हैं ना, हमारे फेस से कितना मच्छर कितना दाग है वो देखते हैं ना, वैसी ग्रंथ पढ़ने से हमारे अंदरूनी दाग बाहर आते हैं। अंदर अभी इतना पाप जिंदगी जिया हूँ, उन्हें इस्मतियाँ जब थे ना, उन्हें क्या बता के लिए बताए, तुम्हारा अगर एक आंख गलत करता है, इसे आंख को निकाल के नीचे फेंक दो, इस आंख से तुम नरक में गिरोगे। अगर तुम ये आंख से अगर आओगे ना तो नरक में चले जाओगे। ये आंख पाप की है ना, ये आंख को निकाल दो, ये हाथ पाप की, ये हाथ को काट दो। तो इतना भयंकर बात तो कोई नहीं बोला आज तक हमारे को कि ये पाप है, ये गलत है। अरे दुनिया सब में सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बोलते उसी धुन में थे हम। लेकिन ये पाप का सच का कब हमारे को आभास होता पता है? सच्चे प्रभु के पैरों के पास हम बैठ के सच क्या है मुझे दिखा, आज मुझसे तो बात कर बोल के हम प्रभु के वचनों को खोलते ना, एक एक वचन हमारे को तीर के समान हमारे हृदय में उतरता। अरे ये हम ऐसी जिंदगी जी के है, आगे चल के मेरे बच्चों को ऐसी जिंदगी देना, उसके बच्चों को ऐसी जिंदगी देना, और ये कब तक चलता है वो भी नहीं पता हमारे को। लेकिन प्रभु के पास रहने से हम आज ही लिख के मर जा सकते कि मेरा प्रभु मेरे बच्चों को, उनके बच्चों को आशीर्वाद जनक रखेगा बोलते, उनका आशीर्वाद बोलते, उसका विश्वास पाल ले सकते हम भगवान में। तो उनको भावना रखना उनके ऊपर, विश्वास, पूर्ण सच्चाई, पूर्ण विश्वास रखना। सच्चे प्रभु क्या है, सच्चे प्रभु क्या है, सच वचन क्या कहता है, प्रभु को कहाँ ढूंढना है, प्रभु का नीति क्या है, प्रभु का राज्य क्या है। मरने के बाद हम परलोक सिधारने के लिए क्या करें तो परलोक जा सकते हैं। पहले हमारे पापों का क्षमा मिलना हमारे को। अभी आज सही है भैया, हम छोटे जैसे हम क्या क्या गलतियाँ किए, ठीक है, छोटे मोटे किए होंगे, हमारे पिताजी हो, उनके पिताजी हो, उनके पिताजी हो, सब लोग पवित्र से ही जीते आए, पवित्र से ही जीते आए बोल के हम बोल सकते हैं। कितना काम किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, शरीर से किया हुआ पाप जो है ना, यहाँ पर मरने से पहले हम भोग लेते कैसा भी। बुजुर्ग में जब पलंग पे हमारे को डाल देता ना प्रभु, तो हमारे को शरीर से किए तो पाप यहाँ पर धो देते, लेकिन जो मन से किए तो पाप रहता है, इसका पनिशमेंट ऊपर मिलता है।